चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ पे एसिड लिखा है वहाँ पे लिख लोगे, कहीं पे भी नज़र आएगा एसिड, तो एसिड कभी भी जो है टूट के कौन से आयंस देगा सबसे ज़्यादा? H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव यानी H के ऊपर प्लस लिख दोगे, उसको बोलेंगे H पॉजिटिव आयंस, या दूसरे लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयंस, सॉरी हाइड्राइड आयंस। ठीक है, हाइड्राइड आयंस लिख लो, H पॉजिटिव आयंस, नहीं तो हाइड्राइड आयंस। और जहाँ पे बेसिस है, कोई भी चीज़ तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो बेस है? वो तुम्हें क्या देगा टूट के? OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस किसको बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयंस भी लिख सकते हो, HYDROXIDE, हाइड्रोक्साइड आयंस। और एसिड और बेस दोनों मिलेंगे जब, तो तुम्हें क्या मिलेगा? फर्स्ट चैप्टर में किया है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों हमेशा मिलके न्यूट्रल बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? एसिड कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा होता है, सॉर होता है, जबकि बेटा बेसिस कैसा होता है? कड़वा, बीटर। अगर किसी को कोई शक हो तो साबुन जो है, सोप, वो एक बेस है, कभी चाट के देखना। तो जब चाट के देखोगे तो पता लग जाएगा कैसा कैसा टेस्ट है। एक बच्चे ने पूछा था, सर ये बीटर मतलब कौन सा टेस्ट होता है? मतलब जाओ बाथरूम में लेके आओ साबुन, चाट के देखो कैसा है, बहुत कड़वा है, मतलब वही होता है बीटर। तो इसलिए किसी को शक नहीं होना चाहिए, बीटर मतलब कड़वा। ठीक है। उसके बाद एसिड यानी डेंजरस, डेंजरस यानी रेड। तो ये लिटमस पेपर को अगर उसके अंदर एसिड है तो ब्लू से रेड में चेंज होगा, और अगर बेस है तो उसका उल्टा, रेड से ब्लू में चेंज होगा। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल कुछ याद रहने चाहिए तुम्हें। एसिड के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है। और बेसिस के कुछ एग्जाम्पल ध्यान से देखो क्या मिलेगा सबके लास्ट में, कौन कौन सा ग्रुप मिलेगा? OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है। तो इसका मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लास्ट में भी OH नज़र आ गया तो वो हाइड्रोक्साइड होगा। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब ये दोनों देखो, अगर तुमको कोई चीज़ दे दे और पूछूं मैं कुछ भी दे के कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है वाई, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ये एक वीक एसिड है वाई, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है वाई, या मैं ये भी बोल सकता हूँ ये एक वीक बेस है वाई, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। याद रखो, जो भी H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा देगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर कम H पॉजिटिव आयंस देगा तो कम एसिडिक होगा, जनरल। उसी तरह अगर ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस दे रहा है तो ज़्यादा बेसिक होगा, अगर कम OH नेगेटिव आयंस दे रहा है तो कम बेसिक होगा। ठीक है। अब कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड भी हैं प्रेजेंट इस अर्थ पे। इसमें अगर मैं बात करता हूँ विनेगर, तो प्याज को डाल के अक्सर होटलों में मिलता है, वो किस चीज़ में डाल के तुम्हें देते हैं कि वो ख़राब ना हो? खट्टा खट्टा सा विनेगर। कई अचार बनाने में भी यूज़ में आता है विनेगर। विनेगर जो है एसिटिक एसिड को ही कहा जाता है। ऊपर देखो एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड को ही कहा जाता है, उसके बगल में लिख लेना। ऑरेंज में या खट्टी चीज़ों में, मौसमी में, संतरे में, नींबू में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है। तो सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टी से टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली, इमली में प्रेजेंट होता है टारटारिक एसिड। उसी तरह टी से टोमेटो, टोमेटो में देखो लास्ट में O नज़र आ रहा होगा, टोमेटो में O नज़र जो आ रहा है तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह दही की बात करें, कर्ड की, तो उसमें कौन सा? लैक्टिक एसिड। अब ये आया कहाँ से? हम जो दूध पीते हैं उस दूध में एक शुगर होता है, उसको बोला जाता है लैक्टोज। तो इसीलिए जब वो फर्मेंटेटेड होता है तो फिर वो लैक्टोज किस में चेंज हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और इसीलिए जो ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया, उसका भी नाम इसी के बेसिस पे रखा गया है, लैक्टोबैसिलस। बैसिलस इज़ अ बैक्टीरिया। ठीक है।
जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये यूज़फुल बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन को अच्छा करता है। ओके, उसके बाद है अगर चींटी काटी तो खुजली होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में क्या दे देता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम वहीं पे लिखो, एक और चीज़ उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए फॉर्मिक एसिड तो डरना नहीं, वो मिथेनोइक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, या एक और उसका केमिकल फार्मूला भी वहीं लिख लो, HCOOH। यही वो केमिकल है जो चींटी या कोई भी काटती है तो हमें खुजली होती है या हम औच करते हैं, या भिंड जो काटती है। भिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? येलो कलर की होती है जो, बिल्कुल सही बेटा, वास्प, WASP, वास्प। तो वो भी हमारे अंदर यही देती है। अब वो काट ली है, मेरे को खुजली हो रही है, क्योंकि अब हमें पता होना चाहिए कि उसने एसिड इंसर्ट कर दिया मेरी बॉडी में। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे निजात मिल जाए, फ्री हो जाऊँ मैं उस खुजली से, तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? बेस। तो बेस में इसलिए कई लोगों को कहते हुए सुना होगा तुमने, लोहा रगड़ लो, है ना, या साबुन रगड़ लो, क्योंकि उसके अंदर बेस है। तो एसिड और बेस दोनों मिलके, कई लोगों को ये भी सुना होगा बेकिंग सोडा रगड़ लो, बेकिंग सोडा भी एक बेस है, ठीक है, NaHCO3 ऊपर जो था। और एक क्वेश्चन आया है हैप्पी की तरफ से कि MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कहीं पे लिख लेना, MgOH होता है, वो भी एक बेस है, उसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MAGNESIA। डॉक्टर देते हैं कई बार, मोटा खर्चा अगर करवाना हो, पेट में एसिडिटी है तो यही देते हैं पीने के लिए, गुलाबी गुलाबी सा, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा एसिड बेस इंडिकेटर। ये दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक हमने बनाया है आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होता है वो होता है टर्मरिक, हल्दी, या हिबिस्कस जिसको चाइना रोज़ भी कहते हैं, और जो हमने बनाया है वो फिनॉल पैथैलिन, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, इसका टेबल तुम्हें याद रहना चाहिए। ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होना है, ए है, एक इंडिकेटर है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो अगर ब्लू लिटमस होगा तो कलर जो चेंज होगा वो रेड में होगा अगर उसके अंदर एसिड है तो, और अगर ब्लू में चेंज होगा अगर उसके अंदर बेस है तो। अगर रेड लिटमस है तो ब्लू में चेंज हो रहा है, मतलब वो एक बेस है। थर्ड, हल्दी। हल्दी में याद रखो बेटा, अगर एसिड होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर बेस होगा तो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसको गलत लिख के आते हैं, वो बोलते हैं एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है। हल्दी है, हल्दी, इसका मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। मेरे घर में जब मैं 10th क्लास में था, ये चैप्टर में पढ़ चुका था, तो एमवे वाला अपना ऐड कर रहे थे प्रोडक्ट का। तो वो जब आए, पापा ऑफिस गए हुए थे, मैं पढ़ रहा था, तो मम्मी को बेवकूफ़ बना रहे थे। बोलते ये देखिए आप, वो लाइए अपना विम बार। तो मम्मी विम बार ले गए। उसके बाद उसने हल्दी डाला, पानी में ऐसे घोल दिया, और उसके बाद उसने विम बार डाला और वो रेड हो गया। तो मम्मी बोलते देखिए इसमें एसिड है, ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, वो फिर उसने अपना प्रोडक्ट फिर से एक दूसरा कटोरी लिया, हल्दी पानी में डाला, और उसके बाद उसने अपना एमवे डाला, और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। बोला देखिए हमारे में एसिड नहीं होता, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है, आपको हमारा प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करना चाहिए। मैंने बोला आप जाइए यहाँ से, नमस्ते अंकल जी। बोला क्यों, क्या हो गया? मैं बोला पहली बात तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि पहली बात हल्दी यानी टर्मरिक में बेस डालोगे तब वो रेड में चेंज होता है, ना कि एसिड। तो इसका मतलब विम बार में बेस होता है और आपके वाले में एसिड है, और एसिड जो है वो सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है एज़ कम्पेयर टू बेस। तो इसलिए आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उसके बेसिस पे याद रखो, एसिड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा कलर में, लेकिन अगर बेस होगा तो हल्दी किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। देखा होगा अगर हल्दी कहीं कपड़े में लगा है, कपड़े धोने के बाद वो रेड में चेंज हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट हो या साबुन हो, उसमें होता क्या है? बेस होता है, इसीलिए। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भी याद रखना है, ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। अगर एसिड होगा तो मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। लेकिन अगर बेस होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? येलो में चेंज हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद फिनॉल पैथेलिन एकदम पानी जैसा होता है, जादूगर यूज़ करते हैं। अगर एसिड डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बेस डाल दोगे तो ये गुलाबी पानी यानी पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, पॉज किससे होता है? एसिड है और एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, दोनों का मतलब क्या होता है याद रखो। अगर पानी ज़्यादा और एसिड कम, वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड, और अगर एसिड ज़्यादा होगा और पानी कम, तो वैसे एसिड को क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अगर तुमको दे दिया जाए एसिड और पानी, तो तुम क्या करोगे? एसिड में पानी को मिलाओगे कि पानी को एसिड में मिलाओगे? तो हमेशा के लिए याद रखो, हम पानी में एसिड को मिलाएंगे और पूछ लेंगे वाई, क्यों? तो याद रखना है, देखो पानी ज़्यादा है, जब थोड़ा सा एसिड डालोगे, तो जब एसिड डालोगे तो गर्माहट तो पैदा होगी, लेकिन जितनी गर्मी निकलेगी वो पानी इतना ज़्यादा है, उस गर्मी को, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। लेकिन अगर एसिड ज़्यादा है और पानी डाल रहे हो, तो एसिड इतना ज़्यादा है तो उसमें क्या है, वो पानी जो है उसको ठंडा नहीं कर पाएगा और वो हीट बाहर आएगा। तो हीट जब बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो टेक्निकल लैंग्वेज में वैसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा और हम जल भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि ज़्यादा पानी हो और थोड़ा सा एसिड हो। ठीक है, तो डाइल्यूटेड वाला ज़्यादा ठीक है हमारे लिए, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, और कॉन्सेंट्रेटेड वाला हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। अगला है रिएक्शन। एसिड और मेटल कभी भी रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट प्लस कौन सा गैस निकलेगा पूछ लेते हैं XYZ करके। हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो HCl जब, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन क्लोरीन से, उसको हटा देता है और खुद जाके जिंक क्लोराइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकल गया। मतलब कौन सा गैस निकल गया? हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसको आप कौन से टेस्ट से पता लगाओगे कि वो जो गैस निकला है वो हाइड्रोजन था? वो आप पॉपअप टेस्ट से पता लगाओगे। ये पॉपअप टेस्ट क्या होता है? कोई चीज़ नहीं होता है। जब वो गैस बाहर ऐसे बाहर आ रहा है, तो एक बर्निंग कैंडल लो, जलता हुआ कैंडल उसके बगल ऊपर लगा दो टेस्ट ट्यूब के, तो जो गैस निकल रहा है तो उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, पप 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 टाइप की, है ना। तो उससे पता लग, उसी के साउंड के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया है पॉपअप टेस्ट। तुमने देखा होगा अक्सर दिवाली में कोई बम फुस्सी निकल जाता है, तो उसके बाद बारूद हम निकाल कर रख लेते हैं, और दिया जल रहा होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे गिराओ ऊपर से, तो आवाज़ आ रही होती है। वो कैसा आवाज़ है? पॉपअप साउंड, उसी साउंड को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो रिएक्शन है, ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको एक बार नहीं 5 बार लिख के रट्टा मार लोगे, उसको अंडरलाइन कर लेना। इसमें क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ऐसे तो ऐसा रिएक्शन कोई भी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह इकलौता ऐसा है रिएक्शन जो एग्जिस्ट करता है। वो कौन सा है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2ZNO2 बनेगा। इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है, हट के रिएक्शन है। तो अकेला एकमात्र रिएक्शन है जो पूरे बुक में है, इसलिए यही रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है अक्सर, हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसलिए इसको बुक में भी ढूंढ के अंडरलाइन मार लेना है, और अपने नोट्स में भी मार लेना है, और ट्यूशन कॉपी में भी लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेटल, कार्बोनेट और एसिड। अब जितने भी है आगे, वो सारे जो है प्रिपरेशन है। जो तुम्हें आज लिस्ट लिखवाई है मैंने, ये हम प्रिपरेशन तभी पढ़ेंगे जब कल तुम्हें जो लिस्ट दी है उसको याद करके आओगे। तो पहले उसको याद रखना है, सो दैट मैं एक दिन के अंदर सारे के सारे कौन सी चीज़ कैसे बनती है वो सारा प्रिपरेशन लिखवा दूंगा, और उसको याद तुम्हें करना है। और सेकंड चीज़ क्या रह गया, जो चीज़ें तुम्हें लिस्ट कॉपी में लिखवाई हैं उनके यूजेस, कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पहले हम नॉर्मल बातें कर लेते हैं, ताकि पढ़ाई के बारे में उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कॉपी वाले रिएक्शंस दिखाओ बेटा अपने कॉपी के, आयुष। एक एक के बारे में जनरल बातें कर लेते हैं। मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
सपोज हम पढ़ाई लिखाई क्या है, जो चीज़ हम लेफ्ट राइट में देखते हैं वही चीज़ बस लिख दिया गया है, जिसको हमें याद करना पड़ता है, तो हम समझदार कहलाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे टॉप में क्या दिख रहा है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट है। अब मैं तुम्हें अगर नहीं भी पढ़ाता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उस टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, खाना बनाने में यूज़ में आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे देखोगे नीचे जो Na से रिलेटेड जो चीज़ें लिखवाई हैं तुम्हें, NaOH चाहे Na2CO3 NaHCO3, इन सब के प्रिपरेशन में काम में आएगा। अब दूसरा बात करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है अब ऊपर वाला बनाने के काम में आ जाएगा, तो यानी सोडियम क्लोराइड बनाने के काम में आ जाएगा, नमक बनाने के काम में आ जाएगा। उसके नीचे आ जाओ सोडियम कार्बोनेट, अगर उसका तुम्हें नाम याद है, कॉमन नेम क्या था, वॉशिंग सोडा, तो तुमको पता लग जाएगा कि भाई वॉशिंग सोडा यानी कपड़े धोने के काम में आएगा। धोबी लोग कहाँ यूज़ करेंगे, लॉन्ड्री में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे काम में आएगा। 2-3 यूजेस सबके आने चाहिए। अब उसके नीचे आ जाओ NaHCO3, नहीं पता लग रहा मुझे कहाँ यूज़ में आएगा, हाँ लेकिन एक तो पता लग गया, उसके ऊपर वाला यानी वॉशिंग सोडा बनाने के काम में आएगा क्योंकि उसके अंदर भी Na है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, बेकिंग मतलब और कहाँ काम आ सकता है, केक बनाने के काम में आ सकता है, बेकिंग इंडस्ट्री में काम आ सकता है। ठीक है, ऐसी जगह पे काम आएगा। उसके नीचे आ जाओ क्विक लाइम, तो यानी CaO है तो वो CaCa वाले तुम्हारे पास 5-6 लिखवाए मैंने, उनको बनाने के काम में आ जाएगा। उसके बाद वाइट वॉश बनाने में काम आ जाएगा, ये जो वाइट वॉशिंग वही होता है इसमें भी काम में आता है। ठीक है, उसके नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसमें वाइट वॉशिंग में काम आता है, वाइट वॉशिंग में। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइमस्टोन है, ये कहाँ तुमने देखा है लाइमस्टोन, घर के बनाने में, संगमरमर का पत्थर देखा होगा, तो घर बनाने के काम में भी आता है। और फिर Ca है तो ऊपर वाली चीज़ें यानी CaOH ट्वाइस और CaO बनाने के भी काम में आएगा। उसके नीचे आ जाओ CaOCl2 यानी ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट बताया था किसके काम में आता है, कपड़े को सफ़ेद करने के, जो वाइट कपड़े हैं उसमें चमक लाने के लिए काम में आता है, तो ये भी एक तरह से लॉन्ड्री में यूज़ में आ सकता है। उसके बाद नीचे आ जाओ CaSO4.12H2O, क्या कहते थे उसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नहीं भी पता है तब भी पता है, घर में डेकोरेशन के काम में आएगा, और बोन का फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर चढ़ाने के काम में भी आएगा। ठीक है, तो 2 यूजेस सबसे मेजर है, ये तो आने ही आने चाहिए। और उसके बाद नीचे है जिप्सम, तो इस जिप्सम से ही ऊपर वाला यानी POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसी को गर्म करके जब गर्म करते हैं तो 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाता है और 1/2 मॉलिक्यूल वाटर का बचता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इतना ही इन्हीं की प्रिपरेशन है जो तुम्हारे सिलेबस में है और यूसेज है। ठीक, वो नहीं पूछेगा कोई भी, वो सिर्फ पूछेगा ब्लू विट्रॉल ग्रीन विट्रॉल कि व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल, नहीं तो व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रॉल, बस इतना ही पूछेगा कभी भी अगर कोई पूछना चाहेगा तो। दैट्स इट, यही है इस चैप्टर में। ठीक है।